Assalamu alaikum, namaste and hello dear students. Dear students, yesterday we have talked about photosynthesis, phototrophic nutrition, and today we are going to discuss chemosynthesis. आज जो टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं उसको chemosynthesis भी कहते हैं और chemotrophic nutrition भी कहते हैं. Dear students, कुछ ऑर्गेनिजम्स ओशनिक डेप्थ में पाए जाते हैं जहाँ पे सनलाइट नहीं पहुँचती, तो फिर वो क्या करते हैं कि इनऑर्गेनिक केमिकल्स को ऑक्सीडाइज करके एनर्जी हासिल करते हैं, या इनऑर्गेनिक केमिकल्स को ऑक्सीडाइज करके जो एनर्जी रिलीज़ करते हैं उस एनर्जी को यूज़ करते हैं ग्लूकोज बनाने में. इनको कहा जाता है केमो ऑटोट्रॉफ्स और इनकी न्यूट्रिशन को कहा जाता है केमोट्रॉफिक न्यूट्रिशन. सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट chemotrophic nutrition, also called chemosynthesis. First of all, definition. What is chemosynthesis? A type of autotrophic nutrition in which carbohydrates, means glucose, are manufactured by using energy produced by the oxidation of certain inorganic substances. is called chemotrophic nutrition. और जो organisms chemotrophic nutrition परफॉर्म करते हैं उनको क्या कहा जाता है? केमोऑटोट्रॉफ्स. केमोऑटोट्रॉफ्स. A chemoautotroph is an organism that creates its own organic food, glucose, from inorganic chemicals without using sunlight. So why does chemosynthesis happen? डियर स्टूडेंट्स, एक क्वेश्चन पूछा गया है, व्हाई डज केमोसिंथेसिस हैपन? केमोसिंथेसिस का प्रोसेस क्यों होता है? इसका आंसर ये है कि कुछ बैक्टीरिया और कुछ दूसरे ऑर्गेनिजम्स जो कि ओशनिक डेप्थ में पाए जाते हैं जहाँ तक सनलाइट नहीं पहुँचती, तो फिर वो केमिकल इनऑर्गेनिक केमिकल्स को ऑक्सीडाइज करके उससे ग्लूकोज बनाते हैं. सो दिस इज़ द रीज़न. सो व्हाई डज केमोसिंथेसिस हैपन? दिस इज़ द आंसर. सम टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया live deep in the ocean where sunlight cannot reach, and these bacteria use energy stored in inorganic molecules to make sugars. याद रखिएगा, chemosynthesis is used when the sunlight is not available. जब सनलाइट अवेलेबल नहीं होती तो फिर केमोऑटोट्रॉफ्स केमिकल्स के थ्रू ग्लूकोज बनाते हैं. What organisms do chemosynthesis? कौन से ऑर्गेनिज्म केमोसिंथेसिस करते हैं? ऑर्गेनिजम्स दैट डू नॉट रिसीव सनलाइट, जिन तक सनलाइट नहीं पहुंचती, हैव टू डू केमोसिंथेसिस. उनको केमोसिंथेसिस का प्रोसेस करना पड़ता है इन ऑर्डर टू मेक ग्लूकोज फॉर देमसेल्व्स. बैक्टीरिया और डीप ऑर्डर ऑर्गेनिज्म ये प्रोसेस अप्लाई करते हैं. आप देखिए, इस पिक्चर को देखिए. दिस इज डियर स्टूडेंट ओशनिक फ्लोर, और ओशनिक फ्लोर में कुछ बैक्टीरिया पाए जाते हैं, केमोऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया. वो ग्लूकोज बनाते हैं. ग्लूकोज इज फाउंड, मगर कैसे बनाते हैं? आप देखें, अगर आप इक्वेशन को देखें तो ये रिएक्टेंट्स हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड, ऑक्सीजन. और डियर स्टूडेंट्स, प्रोडक्ट देखें, ग्लूकोज, ये एम्पिरिकल फार्मूला है ग्लूकोज का, ये सल्फर एक प्रोडक्ट है, और वाटर. तो देखें, ये जो बैक्टीरिया ओशनिक फ्लोर पे पाए जाते हैं, यहाँ पे आपको एक टर्म मिलेगा, हाइड्रोथर्मल वेंट. डियर स्टूडेंट्स, ये हाइड्रोथर्मल वेंट ओशनिक फ्लोर पे ओपनिंग से, जिनसे एक हॉट वाटर रिलीज होता है और उसमें कुछ मिनरल्स भी पाए जाते हैं. तो सबसे पहले आपको ये याद रखना पड़ेगा, जो केमोसिंथेटिक बैक्टीरिया है वो हाइड्रोथर्मल वेंट के करीब पाए जाते हैं. नाउ व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ हाइड्रोथर्मल वेंट? डेफिनेशन पढ़िएगा. व्हाट इज हाइड्रोथर्मल वेंट? एन ओपनिंग इन द सी फ्लोर out of which heated mineral rich water flows. अब यहाँ पे फोकस कीजिएगा डियर स्टूडेंट्स. जैसे ही इन हाइड्रोथर्मल वेंट से हीटेड वाटर निकलता है तो उस हीटेड वाटर में एक गैस भी पाया जाता है, हाइड्रोजन सल्फाइड. फिर उस पानी में, उस वाटर में ऑक्सीजन डिजॉल्व होता है. ये बैक्टीरिया क्या करते हैं कि उस ऑक्सीजन से हाइड्रोजन सल्फाइड को ऑक्सीडाइज करते हैं, और जब ये हाइड्रोजन सल्फाइड ऑक्सीडाइज हो जाता है तो इसकी हाइड्रोजन ट्रांसफ़र कर दी जाती है कार्बन डाइऑक्साइड में, और कार्बन डाइऑक्साइड को रिड्यूस कर दिया जाता है ग्लूकोज में. इस तरह ये केमोसिंथेसिस करते हैं सी फ्लोर में, ओशनिक डेप्थ में. सो व्हाट इज इक्वेशन फॉर केमोसिंथेसिस?
अगर हम इस डायग्राम को का एग्जांपल लें और इससे हम इक्वेशन को क्लियर करें, सो व्हाट इज इक्वेशन फॉर केमोसिंथेसिस? डियर स्टूडेंट्स, कार्बन डाइऑक्साइड plus hydrogen sulfide plus oxygen, these are the reactants. And what are the three products? Glucose, this is empirical formula of glucose, और प्रोडक्ट में आपको सल्फर भी नजर आएगा, प्रोडक्ट में आपको वाटर। तो क्या होता है कि ये बैक्टीरिया ऑक्सीजन से, वाटर में जो डिजॉल्व ऑक्सीजन है उससे ऑक्सीडाइज करते हैं। किसको ऑक्सीडाइज करते हैं? सल्फर, हाइड्रोजन सल्फाइड को ऑक्सीडाइज करते हैं, जो कि सल्फर का कंपाउंड है। अब इस इक्वेशन को हमने क्लियर कर दिया है इस स्क्वायर बॉक्स में। बाय कंबाइनिंग ऑक्सीजन इन द वाटर, जो पानी में डिजॉल्व ऑक्सीजन है उसको कंबाइन कर दिया जाता है किससे? हाइड्रोजन सल्फाइड से, जो कि सल्फर का कंपाउंड है। और ये हाइड्रोजन सल्फाइड कहां से आता है? फ्रॉम वेंट। वेंट आर द ओपनिंग्स इन सी फ्लोर। और जब उस हाइड्रोजन सल्फाइड को ऑक्सीडाइज कर दिया जाता है तो बैक्टीरिया कौन से 3 प्रोडक्ट प्रोड्यूस करते हैं? डियर स्टूडेंट्स, ग्लूकोज, सल्फर एंड वाटर। यहां पे देखिए, ग्लूकोज, सल्फर एंड वाटर। डियर स्टूडेंट्स, केमोसिंथेटिक बैक्टीरिया के टाइप होते हैं, एक सल्फर बैक्टीरिया और दूसरे नाइट्रोजन बैक्टीरिया। अब हम थोड़ा उनको भी क्लियर करेंगे। और इक्वेशन ये सल्फर बैक्टीरिया की है। केमोसिंथेसिस इक्वेशन डिफरेंट होती हैं। सल्फर बैक्टीरिया में इक्वेशन डीएस1 डिफरेंट होगी और नाइट्रोजन बैक्टीरिया में इक्वेशन डिफरेंट होगी। देयर आर मेनी डिफरेंट वेज टू अचीव केमोसिंथेसिस, क्योंकि ये केमोसिंथेसिस डिफरेंट टाइप के बैक्टीरिया करते हैं। द इक्वेशन फॉर केमोसिंथेसिस विल लुक डिफरेंट, एक दूसरे से डिफरेंट आपको नजर आएगा, डिपेंडिंग अपॉन विच केमिकल एनर्जी इज सोर्स इज यूज्ड। अब देखिए, जो कॉमन एग्जांपल है हम वो सल्फर बैक्टीरिया का देते हैं। अ कॉमनली यूज्ड एग्जांपल, इक्वेशन फॉर केमोसिंथेसिस, जैसा कि हमने प्रीवियस स्लाइड पे पढ़ा, शोज द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इनटू शुगर ग्लूकोज विद द हेल्प ऑफ हाइड्रोजन सल्फाइड गैस। अब इस इक्वेशन को मजीद क्लियर करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, ये जो हमने पिछली स्लाइड पे पढ़ा कि हाइड्रोजन सल्फाइड से ग्लूकोज बनाया जाता है, ठीक। 12 molecules of hydrogen sulfide plus 6 molecules of carbon dioxide, और जब ये हाइड्रोजन कार्बन डाइऑक्साइड को ट्रांसफर कर दिया जाएगा ऑक्सीडेशन की हेल्प से, सो व्हाट विल बी द फर्स्ट प्रोडक्ट? C6H12O6, अ कॉमन शुगर मोलेक्यूल ग्लूकोज, और इसमें 6 वाटर के मोलेक्यूल भी बनेंगे और सल्फर एज अ प्रोडक्ट इसमें रिलीज होगा, वेस्ट प्रोडक्ट एज अ रिलीज होगा। टाइप्स ऑफ केमोसिंथेटिक बैक्टीरिया। डियर स्टूडेंट्स, ये जो इक्वेशन आपको नजर आ रहा है ये सल्फर बैक्टीरिया का इक्वेशन है। सल्फर बैक्टीरिया पहला टाइप केमोसिंथेटिक बैक्टीरिया का। द एग्जांपल इक्वेशन फॉर केमोसिंथेसिस गिवन अबव, जो कि हमने इधर पढ़ा, शोज बैक्टीरिया यूजिंग अ सल्फर कंपाउंड एज एन एनर्जी सोर्स। तो ये जो इक्वेशन हमने पढ़ा है ये हमने सल्फर बैक्टीरिया का पढ़ा है। द बैक्टीरिया इन दैट इक्वेशन कंज्यूम हाइड्रोजन सल्फाइड गैस, जो कि हाइड्रोथर्मल वेंट से आता है, एंड देन प्रोड्यूसेस ग्लूकोज ऑक्सीडेशन के नतीजे में, एंड सल्फर एज अ वेस्ट प्रोडक्ट। यहाँ पे आपको ग्लूकोज नजर आएगा और 6 वाटर और सल्फर भी नजर आएंगे। अब दूसरे टाइप पे हम मूव करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, का दूसरा टाइप है नाइट्रोजन बैक्टीरिया। Nitrogen bacteria are any bacteria that use nitrogen compounds in their metabolic process. Dear students, ये अमोनियम आयंस को भी यूज करते हैं और नाइट्राइट आयंस को भी यूज करते हैं। Example, these bacteria obtain energy by converting ammonium ions NH4+ to nitrite ions NO2, या फिर ये नाइट्राइट आयंस को ऑक्सीडाइज कर देते हैं नाइट्रेट NO3 में। अब दोनों एग्जांपल्स की इक्वेशन हमारे टेक्स्ट बुक में दी गई हैं। Ammonium using bacteria, how they derive their energy? They derive their energy by oxidation of ammonium ions. आप इक्वेशन देखें, ये हमारे टेक्स्ट बुक में दिया गया है। 2 molecules of ammonium ions NH4+, उससे डियर स्टूडेंट्स 3 molecular ऑक्सीजन ऐड कर दिए जाते हैं। Remember, addition of oxygen is called oxidation. तो इस इक्वेशन में अमोनियम आयंस को ऑक्सीडाइज कर दिया जाता है। What are the products? 2 molecules of nitrite, 2NO2 nitrite, plus 2 molecules of water plus 4 proton, and this energy is obtained by oxidation of
ammonium ions. Here the energy is released when ammonium ions NH4 is oxidized into nitrite NO2. How? By addition of oxygen, ऑक्सीडेशन. और दूसरा एग्जांपल भी हमारे टेक्स्ट बुक में दिया गया है, बाय कन्वर्टिंग नाइट्राइट टू नाइट्रेट. देखें कुछ बैक्टीरिया, ये जो आपको इक्वेशन नजर आ रही है 2NO2, दीज आर द नाइट्राइट मॉलिक्यूल्स. उससे क्या कंबाइन कर दिया गया? ऑक्सीजन. एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन. एंड व्हाट आर द प्रोडक्ट्स? 2 molecules of nitrate plus energy. So here oxygen is added to nitrite to synthesize nitrate and the energy is released by oxidation of nitrite. तो डियर स्टूडेंट्स, आज हमने एक शॉर्ट टॉपिक कवर कर लिया, chemosynthesis, chemotrophic nutrition. Tomorrow I will be with you with another topic. Thank you dear students, wish you all of the best.